अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 30वां हिस्सा यानी पार्ट 30 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 29वें हिस्से में क्या सुना। हमने 29वें हिस्से में सुना कि चचा अबू तालिब के इंतकाल के बाद मक्का वालों की हिम्मतें बढ़ गई। वो खुलकर और बिंदास तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफें देते रहे, बल्कि और ज्यादा सताना शुरू कर दिया। फिर हमने ये भी सुना कि हम सब की अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला के साथ आपका निकाह हो गया और हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती फौरन हो गई और अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा चूंकि छोटी थी इसलिए उनकी रुखसती बाद में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर मक्का वालों का जुल्म हद से गुजर गया। नबूवत मिलने के तकरीबन 10 साल के बाद एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत उदास और गमगीन होकर ताइफ तशरीफ ले गए। आपके साथ सिर्फ ज़ैद बिन हारिसा थे। इन दोनों के अलावा किसी को भी आपके ताइफ जाने की खबर नहीं हो सकी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ इस उम्मीद से तशरीफ ले गए कि शायद वहां के लोग कुछ मदद कर सके या उनसे कुछ मदद मिल सके और वहां के लोग हमदर्द साबित हो और वहां के लोग ईमान कबूल कर ले। ताइफ शहर मक्का से 3 मंजिल दूर यानी 60 मील के फासले पर मक्का के बराबर में ही एक शहर है। वहां सकीफ नाम का एक बहुत बड़ा कबीला आबाद था जो लात नामी बुत की वो परस्तिश करते थे। वहां लात नाम के बुत का एक बहुत बड़ा इबादत खाना भी था। सारा शहर उसका पुजारी था और ताइफ शहर अपने हरे भरे बागात और लहलहाते खेतों और नखलिस्तान के लिए मशहूर है। वो अरब वालों के लिए कश्मीर था। गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए बड़े बड़े रईस और बड़े बड़े मालदार लोग ताइफ जाया करते थे। वहां फल फूल तरकारियां खूब पैदा होती है। इसी वास्ते जैसे हज और उम्रे के लिए लोग मक्का आते थे वैसे ही लात की जियारत के लिए और वहां के नजारे देखने के लिए ताइफ भी जाते थे। नबूवत के 10वें साल शव्वाल के महीने में यानी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला के इंतकाल के 1 महीने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारिसा के साथ ताइफ तशरीफ ले गए। ताइफ में जाते ही आपने वहां के बड़े बड़े सरदारों से रईसों से मुलाकात की। ताइफ में जो सबसे बड़ा कबीला था जिसका नाम बनु सकीफ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उस कबीले के सरदारों से मिले। वो 3 भाई थे। नंबर 1 अब्दिया लैल, दूसरा मसूद और तीसरा हबीब। ये तीनों भी अम्र बिन औफ के बेटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उन तीनों को इस्लाम की दावत दी और अपने आने का मकसद बताया। मगर ये तीनों भाई भी बहुत ज्यादा बदतमीजी से और बहुत ज्यादा बद अखलाकी से पेश आए। उनमें से तो एक ने कहा कि ये बात बिल्कुल नामुमकिन है। अगर ऐसा हो जाए तो मैं काबे का पर्दा फाड़ दूंगा अगर खुदा ने तुमको नबी बनाने के वास्ते अगर चुना हो। दूसरा बोला, क्या खुदा को तुम्हारे सिवा कोई नबी बनाने के लिए नहीं मिला? और तीसरे ने कहा कि मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर तुम वाकई में नबी हो यानी सच्ची में नबी हो तो तुम्हारी बात से इनकार खतरे से खाली नहीं है, और अगर तुम झूठे हो नौज बिल्ला तो तुम बात करने के भी काबिल नहीं हो। सरदारों के ये जवाबात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मायूस हो गए। आपने जो उम्मीदें ताइफ वालों से लगाई थी कि यहां से कुछ मदद मिल जाएगी, यहां से कुछ हमदर्दी मिल जाएगी, यहां के लोग ईमान कबूल कर लेंगे, वो नहीं हो सका। आपने ताइफ में 10 दिन कयाम किया और जब वापस जाने के लिए रवाना हुए तो सकीफ कबीले के लोग बाज नहीं आए,
बल्कि उन्होंने अपने गुंडों और बदमाशों को आपके पीछे लगा दिया और ये शैतानी लश्कर आपके ऊपर हर तरफ से टूट पड़ा। शोर शगफ गालियों से आसमान सर पे उठा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ रुख करते, जिस तरफ जाते, ये बदबख्त रास्तों के दोनों तरफ लाइन बनाकर आपको घेर लेते, गालियां देते और चिल्लाते और शोर के साथ आपको पत्थर भी मारते। आप कहीं बैठ भी जाते थोड़ी देर के लिए तो ये जालिम बाजू पकड़कर आपको फिर उठा देते और फिर पथराव करते। हजरत ज़ैद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश में वो भी बहुत जख्मी हो गए थे, मगर खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि जिस्म मुबारक का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो जख्मी ना हो, जिससे खून के फवारे नहीं छूट रहे हो। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते मुबारक खून से भर गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते शहर के बाहर पहुंच गए, लेकिन ये गुंडे, ये बदमाश आपके पीछे पीछे ही आ रहे थे, आपको गालियां बक रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, पत्थर मार रहे थे। आखिर उनसे बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से 3 मील दूर एक बाग में दाखिल हो गए। वो एक अंगूर का बाग था जिसमें पनाह लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बदमाशों से अपना पीछा छुड़ाया। ये बाग काफी बड़ा था, उसमें अंगूर की बहुत सारी बेलें थी जिसमें अंगूर के गुच्छे लटके हुए थे। यहां पहुंचकर उन बदबख्तों ने, उन नालायकों ने, उन बदमाशों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा छोड़ा और वहां से वापस चले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुदा से इन अल्फाज में उसकी रहमत और फजल और करम की दरख्वास्त की कि ए अल्लाह, मैं तुझी से अपनी बेबसी और लोगों पर अपने बेअसर होने की फरियाद करता हूं। ए अल्लाह, मैं तुझी से अपनी कमजोरी और अपनी बेबसी और लोगों के नजदीक अपनी नाकदरी की शिकायत करता हूं। ए अरहमुर राहिमीन, तू कमजोरों का रब है, तू मेरा रब है, तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? किसी बेगाने के जो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मेरा मालिक बना दिया है? लेकिन ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। तेरी आफियत मेरे लिए कुशादा है, मेरे लिए काफी है। तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूं जिससे तमाम अंधेरे रोशन हो गए हैं। ए अल्लाह, तेरे बगैर कोई ताकतवर नहीं है। वो बागीचा जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी, 2 भाइयों का था जिनका नाम उतबा और शैबा था। ये दोनों रबिया के बेटे थे। उन्होंने जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तकलीफ में देखा और खून में लथपथ देखा, और उन्होंने उन बदमाशों को भी देख लिया था, और उन्होंने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मामला किया था उनको भी देख लिया था। हालांकि ये दुश्मन थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ऐसी थी कि दुश्मनों को भी रहम आ गया, उनको बड़ा रहम आया। उन्होंने एक ईसाई गुलाम जिसका नाम अद्दास था, उससे कहा कि अद्दास, एक अंगूर का खोशा तोड़ो और उसे एक थाली में रखकर उस शख्स के पास लेकर जाओ जो वहां दीवार के पास बैठा है और खून में लथपथ है। उसे ले जाओ और ये अंगूर उसे खाने के लिए दो, उसकी खातिर तवाज़ो करो। अद्दास कहते हैं कि मैंने वो अंगूर का खोशा लिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख कर कहा कि हुजूर, इसको खाइए, ये आप ही के लिए दिया गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया और बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू किया तो अद्दास ने निहायत ताज्जुब के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कहा कि खुदा की कसम, हमारे शहरों में इस किस्म के अल्फाज नहीं कहे जाते। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम किस शहर के हो, तुम्हारा मजहब क्या है और तुम्हारा नाम क्या है? इस पर अद्दास ने जवाब दिया कि मैं नैनवी हूं, यानी नैनवा शहर का रहने वाला हूं, और मेरा मजहब ईसाई है और मेरा नाम अद्दास है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम उस नेक शख्स के शहर के रहने वाले हो जिसका नाम यूनुस इब्ने मत्ता यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम है? अद्दास की हैरत
اور تعجب اور بڑھ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ یونس ابن متہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کون ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس تو اتنا حیران ہو گیا، اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر، ہاتھ اور پیروں کو چوما اور وہیں پر کلمہ پڑھ لیا۔ شیبہ اور عتبہ اپنے غلام عداس کی وہ سب حرکتیں دیکھ رہے تھے کہ وہ حضور کے سر کو چوم رہا ہے، ہاتھ کو بوسہ دے رہا ہے، پیروں کو چوم رہا ہے۔ تو وہ دونوں بھائی آپس میں بات کرنے لگے کہ لو بھائی، اپنا غلام بھی ہاتھ سے گیا۔ جب عداس غلام لوٹ کر آیا تو ان دونوں بھائیوں نے اس عداس غلام سے پوچھا، ارے کمبخت، کیا ہوا؟ کیا کر رہے تھے تم؟ اس شخص کے ہاتھ، پیر اور سر کو کیوں چوم رہے تھے؟ تو اس عداس غلام نے کہا کہ میرے مالک، دنیا میں اس سے بہتر آدمی کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ تو ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ بکواس بند کرو عداس، تم اس آدمی کی وجہ سے اپنے دین، اپنے مذہب کو ہرگز مت چھوڑنا، اس لیے کہ تمہارا مذہب اس سے بہت اچھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے روانہ ہوئے۔ آپ بنو ثقیف کے لوگوں کی طرف سے بہت مایوس ہو گئے تھے۔ یہاں کے آدمیوں سے اور یہاں کے لوگوں سے کوئی مدد اور کوئی حمایت نہیں مل سکی تھی۔ آپ بیابانوں میں چلے جا رہے تھے۔ آپ اسی مکہ کے رخ پر تھے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور اپنی قوم سے بچ کر یہاں طائف تشریف لائے تھے۔ وہاں سے آپ اس لیے نکلے تھے کہ غیروں اور اجنبیوں سے مجھے پناہ مل جائے، وہاں کے لوگوں کی حمایت مکہ کی ناکامی سے بدل جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو، یہ تمنا پوری نہیں ہو سکی۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر احد کے دن سے زیادہ کوئی سخت دن گزرا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تیری قوم نے جو تکلیفیں مجھے دی سو دی، لیکن سب سے زیادہ سخت دن وہ گزرا جب میں طائف گیا اور وہاں لوگوں نے انکار کیا اور میری بات کو قبول نہیں کیا۔ اور عائشہ، جب میں راستے میں ایک جگہ پر رکا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ابر مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور اس میں حضرت جبرائیل امین موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے وہی سے آواز دی اور کہا کہ آپ کے قوم نے جو کیا، جو جواب دیا، وہ آپ کے رب نے دیکھا اور سن لیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے، آپ جو چاہے انہیں حکم کریں۔ اتنے میں ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا فرشتہ حضور کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ صرف حکم فرمائیں، آپ صرف اشارہ فرمائیں، میں دو پہاڑوں کے بیچ طائف والوں کو پیس کر رکھ دوں، ختم کر دوں۔ لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایسے نبی پر جو رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایمان کو قبول کریں گے۔ راستے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نخلا نام کی ایک جگہ پر رکے۔ چند دن وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ یہ جگہ یعنی مقام نخلا مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ وہاں پر ایک دن رات کے سناٹے میں اور سکون میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریگستان کی ریت پر نماز پڑھنے میں مشغول تھے اور قرآن پاک کی آیتیں اپنی پیاری آواز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ وہاں سے ایک جنات کی جماعت کا گزر ہوا۔ اس جماعت میں 7 جن تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک پڑھنے کی یعنی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ خاموش کھڑے ہو کر اس آواز کو سننے لگے، یا یوں کہیے کہ اس آواز نے ان جنات کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔
उनको वहीं पर खड़े रहने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बड़े ताज्जुब और गौर से कलाम पाक को सुना। फिर ये हिदायत उनके दिलों में समा गई। उसके बाद ये जिन्नात अपनी कौम के पास गए और उनसे कहा कि ए भाइयों, इधर आओ, इधर आओ। सब जब जमा हुए तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी किताब सुनकर आए हैं, हम एक ऐसी आवाज सुनकर आए हैं, हम एक ऐसी तिलावत सुनकर आए हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई, जो अपने से पहले सारी आसमानी किताबों की तस्दीक करती है और हमें हक और राह रास्त की तरफ रहबरी करती है, रहनुमाई करती है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी कि जिन्नात ने आपकी तिलावत सुनी और वो अपनी कौम में गए, उन्होंने भी ईमान कबूल किया और सारे जिन्नातों ने ईमान कबूल किया। बाद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से वही के जरिए इस बात की और इस वाक़ये की खबर दी गई। उधर कुरैश के कानों में ये बात पहुंच गई कि ताइफ के कबीले बनु सकीफ ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मायूस वापस लौटा दिया है और वहां के बदमाशों ने आपको बहुत सताया है। इस नाकामी पर, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नाकामी पर मक्का वाले तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने तय किया कि अब जब मोहम्मद मक्का में आएंगे तो हम उनसे जंग करके उनका आज काम तमाम कर देंगे। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ताइफ में जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ या मोहम्मद के साथ हुआ, इससे उसकी हिम्मत बिल्कुल टूट गई होगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी टूट कर बिखर गए होंगे, तो इस वक्त उनका काम तमाम कर देना बहुत आसान होगा। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखला के मकाम से रवाना हुए तो मक्का के करीब गार हिरा के पास पहुंचे। वहां पर अपने कबीले के कुछ लोगों से आपकी मुलाकात हुई, जिनकी वजह से, जिनके जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इरादों का इल्म हुआ कि मक्का वालों ने और कुरैश ने आपसे चुपके चुपके जंग करके आपको मार डालने का फैसला किया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों में से एक शख्स से कहा, क्या तुम मेरा पैगाम लेकर जा सकते हो? तो उसने कहा कि हाँ, मैं ले जा सकता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अखनस बिन शरीक तक मेरा ये पैगाम लेकर जाओ और उससे कहो कि मोहम्मद ने कहा है, क्या तुम मुझे पनाह दे सकते हो ताकि मैं अपने रब का पैगाम लोगों तक पहुंचा सकूं। पनाह का सिस्टम अरब में ऐसा था कि जब कोई आदमी, यानी कोई मकामी आदमी या कौम का सरदार या कौम का कोई भी आदमी जब किसी को पनाह दे देता था, यानी अपनी हिफाजत में ले लेता था, उससे वादा कर लेता था कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा तो मेरी पनाह में है, तो फिर बाकी कबीले के लोग या दूसरे लोग उस पनाह दिए हुए आदमी को सताते नहीं थे, परेशान नहीं करते थे, तकलीफें नहीं देते थे या कत्ल नहीं करते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि अपने ही कबीले के आदमी ने उसको पनाह दी है, उसको अपनी हिफाजत में लिया है। क्योंकि अगर पनाह दिए हुए शख्स को मारना, तकलीफें देना अगर वो शुरू कर देते तो गोया ये समझते थे कि ये अपने ही आदमी की बेइज्जती है। फिर ये आदमी जो पनाह दिया हुआ होता है वो भी दुश्मन बन जाता था और आपस में लड़ाइयाँ हो जाती थी। इसलिए पनाह का सिस्टम ऐसा था कि एक बार कोई आदमी किसी को पनाह में ले लेता था या अपनी हिफाजत में ले लेता था तो बाकी के लोग उसको कुछ नहीं बोलते थे। ये पनाह का सिस्टम था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखनस बिन शरीक के पास एक आदमी भेजकर पनाह तलब की और वो आदमी अखनस बिन शरीक के पास गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया। लेकिन अखनस बिन शरीक ने माजरत कर दी, यानी माफी मांग ली कि मैं मोहम्मद को पनाह नहीं दे सकता। दूसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी आदमी को सुहेल बिन अम्र के पास भेजा और कहा कि उससे कहो, क्या तुम मुझे पनाह दे सकते हो ताकि मैं अपने रब का पैगाम लोगों तक पहुंचा सकूं। तो हजरत सुहेल बिन अम्र उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने भी पनाह देने से इनकार कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा तीसरे आदमी मुतइम बिन अदी के पास उसको भेजा और कहा कि उनसे कहो कि मोहम्मद आपसे पनाह तलब करते हैं ताकि वो अपने रब का पैगाम लोगों तक पहुंचा सके, तो क्या तुम पनाह दोगे? तो मुतिम बिन अदी के पास जब ये आदमी पहुंचा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया
तो मुतइम बिन अदी तैयार हो गया और कहा कि हाँ, मैं मोहम्मद को पनाह देने के लिए तैयार हूं। मोहम्मद से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो मक्का आ जाए, हम उसकी हिफाजत करेंगे, हम उसको पनाह देंगे। चुनांचे सुबह होते ही मुतइम बिन अदी तैयार हो गया, क्योंकि पनाह देना भी आसान नहीं होता है, उसे निभाना पड़ता है, बिल्कुल एक जंग के लिए तैयार होना पड़ता है। इसलिए मुतइम बिन अदी ने अपने बेटों और पोतों को भी तैयार कर लिया कि हम जब मोहम्मद मक्का में दाखिल हो तो हम सबको उनकी मदद करनी है, उनकी हिमायत करनी है और उनको लोगों से बचाना है, क्योंकि मैंने उनको पनाह दी है। चुनांचे सब लोगों ने जंगी लिबास पहना और तलवार लटकाकर काबे के पास आ गए, जहां बहुत सारे कुरैश के लोग बैठे हुए थे। वहां आकर मुतइम बिन अदी ने ऐलान किया कि सुनो, मैंने मोहम्मद को पनाह दी है, कोई उनके साथ जुल्म ज्यादती न करे। अबू जहल ने देखा तो मुतइम से पूछा, क्या तुमने मोहम्मद को पनाह दी है या उसका दीन कबूल कर लिया है? तो मुतइम ने कहा कि सिर्फ पनाह में लिया है। तो अबू जहल ने कहा कि ठीक है, तुमने जिसे पनाह दी है हमने भी उसे पनाह दे दी। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। चूंकि मुतइम बिन अदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी हुई थी, इसलिए किसी ने भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में कोई बदसलूकी नहीं की। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से हरम में दाखिल हुए, काबे का तवाफ किया, हजर अस्वद को बोसा दिया, आराम से 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर बिल्कुल सुकून के साथ अपने घर तशरीफ ले गए। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतइम बिन अदी के इस पनाह के एहसान को आपने कभी फरामोश नहीं किया, यानी ये एहसान आप कभी नहीं भूले। इस एहसान का बदला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे चुकाया, ये हम जंगे बदर के वाक़ये में इंशाअल्लाह तफसील से सुनेंगे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 31वें हिस्से में यानी पार्ट 31 में हम मेराज का वाक़या सुनेंगे और फिर मेराज के बाद मक्का वालों का रवैया क्या हुआ, मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया, कितने लोगों ने मेराज के वाक़ये को सच माना और कितने लोगों ने झुठलाया, और फिर क्या अजीब अजीब वाक़यात हुए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसके बाद यानी मेराज के बाद क्या क्या हुआ, ये हम आने वाले पार्ट 31 में तफसील से सुनेंगे। तब तक आप थोड़ा इंतजार करें और आप अपने वादे पर कायम रहे और इस सीरीज के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, हमने बात आप तक पहुंचा दी। अब सुनने वालों पर ये फर्ज बन जाता है सुनने वालों का कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर वो मोहब्बत करते हैं और जो दुनिया में आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो साजिशें की जा रही है, तो ये सही वाक़यात और सच्चे वाक़यात वो लोगों तक पहुंचाए ताकि उनकी गलतफहमियां दूर हो सके। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।